गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 2 का लेक्चर 16 डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए अभी तक हमने जो डिस्कस किया है उसमें हमने क्या डिस्कस किया है। हम इलेक्ट्रॉनों को फिल करने के लिए हमने एक रूल तो कौन सा पढ़ा था, आफ्बाउ का पढ़ा था। ठीक है, देन उसके बाद n+l रूल पढ़ा था। ओके, n+l जिसका मिनिमम होगा इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा क्योंकि उसकी एनर्जी लेस है। यदि दो ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनकी n+l सेम है तो इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसमें n जो है वो लोएस्ट है, मिनिमम है, जो n की वैल्यू जो मिनिमम है। फिर उसके बाद हमने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था। तो जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था वो क्या कह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी जो टू इलेक्ट्रॉन्स है उनके लिए चारों क्वांटम नंबर्स जो है वो कभी भी सेम नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये क्या है कि स्पिन जो है वो डिफरेंट होगा। एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं जिनका जो स्पिन है दैट विल बी द डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास था, जो सबसे लास्ट आपके पास रूल बचा था, वो रूल क्या था, दैट रूल वाज हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल। ठीक है, तो आज हमारे पास है हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल, मल्टीप्लिसिटी रूल। ओके, हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल क्या कहता है, हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल ये कहता है कि जो मल्टीप्लिसिटी रूल क्या कहता है, इट स्टेट्स कि कोई भी ऑर्बिटल में, जैसे जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, कौन से ऑर्बिटल्स है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, जैसे हम पी की बात कर रहे हैं, पी हो, डी हो, एफ हो, जिनकी एनर्जी सेम है, तो जो हुंड है वो कहता है कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं या फिर जो सबशेल्स हैं, जो सबशेल है, कैसे सबशेल, जिनकी एनर्जी सेम है, उन सबशेल्स में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती, इलेक्ट्रॉन कांट बी पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन कांट बी पेयर्ड टिल all orbitals are singly occupied by electron। क्या मतलब है कि किसी भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होंगे, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद ही इसकी पेयरिंग होगी ऐसे, उसके बाद ही। मान लो मुझे P2 लिखना है तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, P2 का मतलब मैं इसको ऐसा नहीं कर सकती, इट्स रॉन्ग। ठीक है, मैं P2 के लिए यदि मुझे P4 लिखना है तो मैं ऐसे, पहले मुझे एक भरना पड़ेगा, उसके बाद 4 का। समझ में आ रहा है, ये नहीं कि फोर्थ जो है वो यहाँ पर हो गया या यहाँ पर हो गया, नहीं। यानी हुंड क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन कांट बी पेयर्ड, तब तक उनको पेयरिंग नहीं किया जा सकता जब तक कि जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, जो भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, वो सिंगली ऑक्यूपाई ना हो, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं होगा तब तक उसमें पेयरिंग नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर। तो ये हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल हो गया। अब फिर इसमें इसके आगे आता है क्या कि कॉजेज ऑफ, फिर इसके बाद है कि हम जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन, जैसे अब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप देखिए क्या होगा। अब मैंने कल आपको कहा था कि आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे, बट आप पता नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है, जैसे क्रोमियम का देखिए आप, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, तो इलेक्ट्रॉन जाता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होता है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 24 हो गए, 24। लेकिन यहाँ पर जो ये कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ टाइम बाद ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे कन्वर्ट हो जाता है, 4s1, 3d5, 4s1 ऐसे चला जाता है। ये बाकी तो सेम ही है सारा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है क्रोमियम में। और ठीक इसी तरीके से यदि हम कॉपर को देखें, कॉपर का होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। देखिए 10, 20, 29 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 29 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट ये कुछ टाइम पर कैसे चेंज हो जाता है, 4s1, 3d10। समझ में आ रहा है? तो आप देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन
और जो d ऑर्बिटल है वो कितने हैं, 5 है, 5 है। p में हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो p जो है उसमें हमारे पास एक p3 हो सकता है, एक ऐसा p1 2 3 4 5 6 तक हो सकते हैं। तो p3 p6 और d5 d10 ये कैसे हुआ, ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इसको हम कहेंगे हाफ फिल्ड, और इसको हम क्या कहेंगे, फुली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दोनों, दीज आर मोर स्टेबल, दीज आर मोर स्टेबल, यानी किसी इलेक्ट्रॉन, किसी के अंदर p2 है कॉन्फ़िगरेशन और किसी के अंदर p3 है, तो आपसे पूछा जाए कौन सा वाला कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, p3 वाला, p3 वाला होगा, सबसे ज्यादा ये होगा p6 जो फुल्ली है, फुल्ली फील्ड स्टेबल, हाईली स्टेबल होते हैं, देन उसके बाद हाफ फील्ड, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कि फुल्ली फील्ड सबसे ज्यादा होंगे और हाफ फील्ड उससे कम होंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई इस तरीके से ये जो स्टेबिलिटी है, ये हाफ फील्ड क्यों ज्यादा स्टेबल, पी में तो 1 में भी जा रहा है, 2 में भी जा रहा है, 4 में भी जा रहा है, 5 में भी जा रहा है, यही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड में एक तो पहली बात क्या चीज मेंटेन हो रही है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या चीज है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इसमें 3 है यानी तीनों फील्ड है, तो तीनों के पास एक एक है, तो इस केस में एनर्जी बढ़ जाएगी। ऐसे ही यदि डबल होगा 6 में सबके पास, जबकि यदि 2 होंगे, यदि 2 होते हैं तो कम एनर्जी है, 4 है तो कम एनर्जी है। तो ये जो है इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण फुली फील्ड और हाफ फील्ड जो है वो हाईली स्टेबल है। और दूसरा रीजन हम कैसे बता सकते हैं, दूसरा रीजन हम बता सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में होते हैं, जैसे ये जैसे फॉर एग्जांपल आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे, जैसे ये 5 इलेक्ट्रॉन है, अब ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एक नई टर्म आती है जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये 5 है तो इनमें एक्सचेंज की टेंडेंसी बढ़ती है। तो जैसे 5 है तो 5 में देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन कितनी बार एक्सचेंज कर सकता है, ये इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, यानी 4 टाइम एक्सचेंज कर सकता है। ये वाला कितनी बार में आ सकता है, तो ये वाला कितनी बार कर सकता है, ये 3 बार कर सकता है, ये वाला कितनी बार कर सकता है, 2 बार कर सकता है, ये वाला कितनी बार कर सकता है, 1 बार कर सकता है। तो टोटल एक्सचेंज कितना कर सकता है, 4 3 7 2 9 और 1 10 बार एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज जो है वो हाफ फील्ड में और फुल्ली फील्ड में सबसे ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा, जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतनी ही ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, और जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, समझ में आ रहा है। तो जो स्टेबिलिटी जो है वो किस बात पर डिपेंड कर रही है कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड में एक्सचेंज एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी, ये जो टॉपिक पढ़ाया गया है, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्टेबिलिटी ऑफ फुल्ली फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, क्लियर। तो आप इतना पढ़ेंगे, फिर हम कल डिस्कस करेंगे, और थैंक यू।